और फाइनली आप लोगों का DSSB का नोटिफिकेशन डिटेल में वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट पर जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा भी सकता हूं, वेबसाइट पर जाओगे तो यहां आपको लिखा हुआ मिलेगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023, जो 1800 वैकेंसी आप लोगों की आई है। उस पर मैंने सेशन करके आप लोगों को जानकारी दी भी थी कि वैकेंसी आ गई है, इन विषयों की है। एज क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, अदर स्टेट वालों की क्या स्थिति है, फीमेल एज क्या है, जो आप लोगों का सेक्शन ए सेक्शन बी में क्या क्वालिफाइंग है, क्या क्वालिफाइंग नहीं है, कितने % नंबर लाना जरूरी है, दुनिया भर की जो है वो बातें आप लोगों को, रिजर्वेशन को लेकर के, एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरना है, डॉक्यूमेंट जो आप लोगों के है, आप लोगों को अभी इसमें आवेदन करते समय जो आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, किस डेट तक के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये सब बातें आप लोगों के मन में होंगी भी। और ये सब बातें हमें नोटिफिकेशन से ही पता लगती है। मैं नोटिफिकेशन आप लोगों को डिटेल में बता देता हूं। 1850 पोस्ट में लगभग जो है वो टीचिंग के डिपार्टमेंट की, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की कुछ एक ही पोस्ट है इसमें से, जिनमें से आप लोगों को म्यूजिक टीचर है, TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर है, जिसमें से आप लोगों को 182 पोस्ट म्यूजिक टीचर है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो है वो 581 है। और फिर इसके बाद ये जो पोस्ट कोड है ये है आपका 32 और 33, ये म्यूजिक टीचर और TGT। इसके बाद आप लोगों को फिर सीधा जो दूसरे डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी है सारी की सारी, इन पर हमें बात नहीं करनी है। फिर हमें जो हमारी टीचिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसी दिखती है, PGT एग्रीकल्चर 61 नंबर पोस्ट से लेकर के, और फिर सारी की सारी हमारे नीचे एक एक पोस्ट आप लोगों का, उनका नंबर, डिटेल में नंबर आप लोगों को पता लगी गया है। बात एलिजिबिलिटी पर करनी है। मैं सीधा आता हूं आप लोगों की एलिजिबिलिटी पर। पहली बात तो ये कि आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरने हैं। आवेदन जो है वो 17 तारीख से शुरू हो जाएगा, बाद में इस पर चर्चा कर लेंगे। एलिजिबिलिटी पर सबसे पहले बात करते हैं एक एक सब्जेक्ट की। जैसे म्यूजिक टीचर है, जो म्यूजिक टीचर है उसके लिए कहा गया है कि उसकी पोस्ट यहां दिखाई हुई 182 है। जनरल, OBC, SC ST में कितनी है वो तो आप लोग देख ही लेंगे। उसके लिए क्वालिफिकेशन ये कही गई है कि उसने BA किया हो म्यूजिक के साथ, और उसके साथ साथ जो है हायर सेकेंडरी, या फिर अगर उसने BA म्यूजिक के साथ नहीं किया है तो हायर सेकेंडरी किया हुआ हो। उस हायर सेकेंडरी के बाद जो है इनमें से कोई भी एक डिग्री उसने की हुई हो। म्यूजिक की बहुत सारे अलग अलग भारत में संस्थान हैं, और उन सबकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि आप लोग जो है संगीत विशारद नाम देख रहे हैं, जो कि बॉम्बे से चलता है। संगीत आप लोगों का जो है संगीत विश्वविद्यालय खैराबाद MP में है, वहां का संगीत आप लोगों को संगीत विद एग्जामिनेशन ऑफ द इंदिरा कला संगीत, मतलब आप लोगों की अलग अलग डिग्री के अलग अलग नाम है। तो इनमें से किसी में भी आप लोगों ने ये संगीत विशारद किया हुआ हो, या फिर आप लोगों को डिप्लोमा को इन सारे के सारे संस्थान से कोई भी संगीत का आप लोगों ने किया हो हायर सेकेंडरी के साथ, तो ये हुआ आप लोगों की एलिजिबिलिटी को लेकर के। इन सबके नाम आपको पता ही है, देख लीजिएगा। एज को लेकर के बात करूं तो एज इसमें रखी गई है संगीत वालों के लिए 32 वर्ष। ठीक, ये जो है मेल फीमेल के लिए नहीं लिखा है आप लोगों के अलग से, तो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। 32 वर्ष की इसकी आयु है। देखो संगीत के सामने मेल फीमेल तो नहीं है कहीं, म्यूजिक टीचर लिखा हुआ है, तो कोई भी आवेदन कर सकता है, मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। ठीक है, PWD के लिए अलग से बस रिजर्वेशन है, बाकी मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। इसमें ऐसा कुछ नियम नहीं है। 32 वर्ष आयु उसकी होनी चाहिए। और आप लोगों को पे स्केल पर अलग से वीडियो बना करके समझा देंगे कैसे सैलरी बनेगी। TGT स्पेशल एजुकेटर के लिए ठीक ठाक वैकेंसी है। अगर आप लोग वैकेंसी की संख्या देख रहे हैं 581 वैकेंसी है। कौन आवेदन कर सकता है? वो जिसने ग्रेजुएट किया, ग्रेजुएशन के साथ बीएड स्पेशल एजुकेशन से किया हुआ हो। इसकी एलिजिबिलिटी यही है, ग्रेजुएशन आपने किसी भी विधा से किया हुआ हो, लेकिन स्पेशल एजुकेशन से आपने अगर बीएड किया हुआ है तो आप लोग एलिजिबल हैं। या फिर बीएड जो है आप लोगों ने 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, भाई बीएड करने के बाद आप लोगों ने एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेशन में आप लोगों ने 2 वर्ष का डिप्लोमा कर लिया तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, तीनों में से आपके पास कोई भी डिग्री हो, या फिर आप लोगों ने जो है एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया,
ये हुआ आप लोगों का। और आपका सीटेट इसमें मान्य है, मांगा गया है। ऊपर सीटेट नहीं मांगा था, यहां आप लोगों का सीटेट भी मांगा है। और एज इसमें आप लोगों को पहले से ही 30 वर्ष चली आ रही है। और एक बात और जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि नए नियम इसमें लागू नहीं हुए हैं, नया रिक्रूटमेंट रूल लागू नहीं हुआ है, तो कोई हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, वही पुराने ढर्रे पर भर्ती चलेगी। बहुत टेंशन फ्री जोन में आप लोगों को रहना है। ठीक, ये हुई बात आपकी। और इसके बाद हमारी जो पोस्ट्स हैं वो हमारे काम की नहीं है। फिर हमारे काम की पोस्ट जो मिलती है वो सीधी मिलती है 16 नंबर पेज पर। चलिए 16 नंबर पेज पर चल लेते हैं। अरे भैया एंटर हो तो गया। हाँ, पीजीटी एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी निकली है मेल कैंडिडेट्स के लिए वो है केवल एक, कि मेल कैंडिडेट्स के लिए एक वैकेंसी निकली है। आपको वही मास्टर होना चाहिए। अच्छा, पीजीटी के लिए भाई देखो, जो सबके लिए कॉमन है उसी कंसर्न सब्जेक्ट में आप लोगों का पीजीटी के लिए जो है वो मास्टर होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, उसके साथ साथ बीएड होना चाहिए। ये कॉमन है सबके लिए। ठीक, तो आप लोगों ने अगर एग्रीकल्चर में आप लोगों को आवेदन करना है, जिसको भी एक ही कैंडिडेट तो खैर कहीं करेंगे, सिलेक्शन एक का होगा। मास्टर डिग्री जो है आप लोगों ने एग्रीकल्चर के साथ किया हुआ हो, फिर आप लोगों ने जो है या एजुकेशन में या जो है डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन में कोई भी बीएड किया हुआ हो या कोई इस तरह का डिप्लोमा किया हुआ हो, तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ एक बात आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने, मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई भी है कि बिना बीएड के भी आवेदन कर पाओगे। मान लिया आपने जो है मास्टर्स किया हुआ है उस सब्जेक्ट में, एग्रीकल्चर में मास्टर्स किया हुआ है, बीएड नहीं किया हुआ है, तो भी आप लोग आवेदन कर पाओगे, बशर्ते आपने पीएचडी कर रखी हो, है ना। पीएचडी डिग्री की हुई है आपकी तो आप लोग आवेदन कर पाओगे। मतलब बीएड की जगह पीएचडी वाले भी आवेदन कर पाएंगे। पीएचडी और मास्टर, आप भाई मास्टर तो है ही, पीएचडी करके तो सीधा आप लोग एग्रीकल्चर में जाकर के मास्टर पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात यह है, अगर आप लोगों का पीएचडी भी नहीं है, सभी पीजीटी के लिए ये नॉर्मल नियम है कि आपका उस सब्जेक्ट में 10th में, हायर सेकेंडरी में, डिग्री में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, मतलब 10th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपका थ्रू आउट फर्स्ट है तो भी आप लोगों को बीएड के बिना आवेदन कर पाओगे। बस इसमें एक शर्त ये है कि आप लोगों को 3 साल का टाइम देंगे ज्वाइनिंग से। मतलब आप लोगों ने एग्जाम पास कर लिया, एग्जाम पास करने के बाद आपका ज्वाइनिंग की जो डेट आएगी उस डेट से आपको 3 साल का टाइम देंगे कि इन 3 साल के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग तब देंगे हम फाइनली कि आपको अपनी बीएड की डिग्री सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये भी आप लोग जो है मान एग्जाम दे लो, एग्जाम अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बीएड बाद में कर लेना भाई, ये आप लोगों के लिए अवसर है। ठीक, इसके बाद आप लोगों का जो है फाइन आर्ट्स आता है फीमेल के लिए, वो एग्रीकल्चर मेल के लिए था, और फाइन आर्ट्स जो है पेंटिंग वाला जो है फीमेल के लिए है। 2 ही वैकेंसी हैं, पता नहीं किस किस का होगा। फाइन आर्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर आप लोगों का हायर सेकेंडरी के साथ साथ आपका 5 साल का स्कूल सर्टिफिकेट, 5 साल का जो डिप्लोमा होता है फाइन आर्ट में वो आपने किया हुआ हो तो आप लोग इसमें भर पाओगे। ठीक है, आर्ट्स में या पेंटिंग में या ड्राइंग पेंटिंग में जो भी 5 साल का डिप्लोमा होता है, स्कूल सर्टिफिकेट के बाद, हायर सेकेंडरी के बाद, 10th के बाद जो डिप्लोमा होता है वो अगर आपने किया हुआ हो तो आप लोग भर पाओगे। ये बात हुई फाइन आर्ट्स की फीमेल के लिए। ठीक, एज को लेकर के इसमें आप लोगों को कहा है 36 वर्ष होनी चाहिए। पीजीटी की आयु सबके लिए 36 वर्ष रखी है, जो पहले से चली आती रही है, क्योंकि अभी नए रिक्रूटमेंट रूल मुझे नहीं लग रहा है कि वो अभी जल्दी एक दो वैकेंसी तक और भी लागू हो पाएंगे। ठीक, पीजीटी ग्राफिक्स के लिए एक पोस्ट आई है, फाइन आर्ट का डिप्लोमा बैचलर फाइन आर्ट में किया हुआ हो तो आप लोग आवेदन कर पाओगे, या फिर हायर सेकेंडरी के साथ आपने वही पेंटिंग वेंटिंग वाला जो आपका डिप्लोमा है 5 वर्ष का वो भी आपने किया हुआ हो तो आप लोग इसमें आवेदन कर पाओगे। कॉमन सी बात है, 36 वर्ष इसमें एज रहा होगा। ठीक है, और भाई महिलाओं के लिए जो जैसे टीजीटी में आप लोगों को पता है कि रिलैक्सेशन अलग से 10 साल का मिलता है, तो वो यहाँ नहीं है। ठीक, इसके बाद आप लोगों को मैं बताऊं, पीजीटी संस्कृत के लिए मास्टर आपने संस्कृत से किया हो और आपका बीएड होना चाहिए। 36 साल एज है, वही वाली बात है। पीएचडी कर रखा है तो बिना बीएड के आवेदन कर लेना, पीएचडी नहीं कर रखा है तो बीएड बाद में करनी हो तो अब तो भी आप लोग थ्रू आउट फर्स्ट वाले आवेदन कर सकते हो, जैसे कि अभी समझाया था ऊपर मैंने। 36 साल एज है और कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। इसके बाद आप लोगों का फीमेल के लिए भी वही बात है भाई, फीमेल के लिए कुछ अलग से नहीं है, एज को लेकर के कोई अलग से रिलैक्सेशन नहीं है। ये हुआ आप लोगों का। और एक चीज और लिखी हुई है यहाँ पर, डिजायरेबल, मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो यह है कि उसके बिना भर ही नहीं सकते, पर अगर किसी के पास 3 साल का टीचिंग में टीचिंग किसी ने कॉलेज में की है, यूनिवर्सिटी में की है,
या फिर आप लोगों ने जो है हायर सेकेंडरी स्कूल में की है, किसी भी सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा है, तो आप लोग इसके लिए अपना क्लेम कर सकते हो, तो आपको वरीयता दी जाएगी इसमें। एजुकेशनल, ये बहुत काम की वैकेंसी है, इसमें वैकेंसी भी ठीक ठाक है, 138 वैकेंसी एक है, मतलब कुल मिला के लगभग 250 वैकेंसी के आसपास इसमें आप लोगों को मेल फीमेल की मिला करके है। ईवीजीसी, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर, बहुत महत्वपूर्ण पद है। साइकोलॉजी वाले जो लोग हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो क्या है इसके लिए, साइकोलॉजी में आप लोगों ने मास्टर्स किया हुआ हो वो हुआ, और उसके साथ आप लोगों को डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, मतलब आप लोगों का जो है इसमें स्पेशल डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ होगा वो इसमें आवेदन कर पाएंगे। बीएड नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, बस मास्टर्स चाहिए आप लोगों का, और उसमें उसका आपका सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए, वो वाला साइकोलॉजी वाला, ठीक है। एज लेकिन इसमें आप लोगों के लिए 30 साल कहा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये पीजीटी होकर के भी, क्योंकि पीजीटी की पोस्ट होते हुए, लेकिन एज इसमें 30 साल है क्योंकि बीएड नहीं मांगा है इसलिए, ठीक है भाई। अब आप लोगों का मेल कैंडिडेट्स के लिए भी इसमें 50 पोस्ट आई है, तो वही 250 आप लोगों के पास हैं। पीजीटी इंग्लिश में एक 21 पोस्ट है, 21 पोस्ट में वही इंग्लिश में आप लोगों का मास्टर्स है, बीएड है और 36 साल है, वही सब कुछ कहानी है। मेल की वो ही ऊपर जो वैकेंसी थी मेल की, फीमेल की 8 वैकेंसी है। इसके बाद हमारा जो आता है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के लिए कहा गया है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस है ये वाला, 6 वैकेंसी है कुल मिलाकर के। 6 वैकेंसी में यहां थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि 32 वर्ष एज है टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, और आपको यह भी कहा गया है कि बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया हुआ हो, बीसीए किया हुआ हो, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन आईटी से आप लोगों ने बैचलर किया हुआ हो, ये आप लोगों की है, या फिर आप लोगों ने ग्रेजुएट डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में करने के बाद मैथमेटिक्स के साथ, किसी भी सब्जेक्ट का मतलब यह है कि अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है मैथमेटिक्स के साथ और 3 साल का डिप्लोमा आप लोगों ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर आईटी में किया है, तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तीसरा ऑप्शन ये कहा है कि ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद मैथमेटिक्स एज द सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 year डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटीई। एआईसीटीई जो है उसके द्वारा डिप्लोमा जो 1 साल का होता है, अगर वो किया हुआ हो तो आप लोगों का मान्य है। या फिर अगर आपने जो है बीएससी किया हुआ हो, बीएससी के अतिरिक्त आप लोगों ने अगर आपका डीओई एसीसी से ए लेवल का सर्टिफिकेट है तो भी आप लोग इसमें आवेदन कर पाओगे, और बीएड तो आपको यहां भी चाहिए ही चाहिए। बाकी की 32 साल की एज यहां पर भी है, होम्योपैथी हमारे काम की नहीं है। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हो गई है। और जो महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहां से आगे की हमारे काम की चीजें हैं कि भाई आप लोगों को आवेदन कब से करना है। 17 तारीख से लेकर के 17 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक आवेदन करने की डेट रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन करना है आप लोगों को, ठीक। और आपका जो एग्जामिनेशन स्कीम है वो आप लोगों का जो 1 tier एग्जामिनेशन स्कीम है, मतलब आप लोगों को 200 नंबर का जो है वो एक क्वेश्चन, टीजीटी के लिए बता रहा हूं मैं, टीजीटी के लिए तो 200 नंबर का एक पेपर होगा, जिसमें सेक्शन ए 100 नंबर का रहेगा, 20-20 नंबर का, सेक्शन बी आप लोगों का 100 नंबर का रहेगा। जो आप लोगों का म्यूजिक और स्पेशल एजुकेशन का टीचर था, ये सब्जेक्ट वाला होगा, ये विदाउट सब्जेक्ट होगा। इसके बाद आप लोगों का पीजीटी वाला जो होगा, पीजीटी वाली जो आप लोगों की पोस्ट है जो 60 नंबर से शुरू होती हैं, 60 नंबर से लेकर के 59 तक जो 1 tier होगा, ये भी एग्जाम आप लोगों का 300 नंबर का होगा। सेक्शन ए आप लोगों का वही 100 नंबर का रहेगा, सेक्शन बी आपका 200 नंबर का रहेगा। ये हुई बात यहां से आपकी एग्जामिनेशन पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न की। इसके बाद आपका एक बात और आती है, 1 tier एग्जामिनेशन से होगा, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, मोड ऑफ सिलेक्शन। हाँ, एक बात और कही है यहां पर इन्होंने कि आप लोगों को जो फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वेयर एवर एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, आप लोगों को दोनों सेक्शन का मिला करके जो है अलग अलग कहा गया है। 40%, 35%, 30% आप लोगों को रखा जाएगा, लेकिन यहां अलग अलग नहीं कहा। द बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड टू रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल हैज फिक्स्ड द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। डिफरेंट कैटेगरीज लिखा हुआ है, लेकिन सेक्शन ए सेक्शन बी नहीं लिखा। इसका मतलब यह है कि आप लोगों को दोनों को मिलाकर के 40% मार्क्स जो है पीजीटी में चाहिए, ठीक है भाई। ये हुआ आप लोगों को यहां से महत्वपूर्ण बात हो गई है। और एज में रिलैक्सेशन कहा है, रिजर्वेशन बेनिफिट जो है वो आप लोगों को एज की दृष्टि से है, बाकी की चीजों आप लोगों को पता है, लेकिन एज की दृष्टि से कहा है
कि इसमें जो SC ST कैंडिडेट है उनको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी को जो है वो 3 वर्ष का। ध्यान रखना सेंटर की वैकेंसी है तो सेंटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आप लोगों के पास। पीडब्ल्यूडी जो है उसके लिए 10 वर्ष का रिलैक्सेशन है, मतलब अगर आप लोगों को पीजीटी में भरना है तो 36 और 10 46 वर्ष तक भर पाओगे। और अगर इसमें पीडब्ल्यूडी में भी आपको SC ST है तो आप लोग जो है 15 वर्ष का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 13 वर्ष का रिलैक्सेशन है। ठीक है भाई, ये हुआ आप लोगों को। और इसके बाद आपको और चीजें जो कही गई, बाकी के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 5 साल का डिप्लोमा है, एज दिया है इन्होंने। ये से ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए किस डेट तक होने चाहिए। टीजीटी पीजीटी दोनों जगह काम आएगा ये वाली बात आप लोगों को कि भाई आपको जो लास्ट डेट फॉर्म भरने की है उस डेट तक आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके सारे के सारे होने चाहिए। ठीक, महत्वपूर्ण बात हुई ये वाली। और इसमें से और क्या प्रश्न बचता है आप लोगों का? ऑनलाइन पेपर होगा, बस ये आप लोगों का हुआ। बाकी के कुछ इसमें बाद में परफॉर्मा दिए हुए हैं, वो आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण है अलग अलग कैटेगरीज के लिए, वो अलग अलग कैटेगरीज वाले देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी गई है। कोई क्वेश्चन अगर रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, बाकी आप लोगों को पर्सनली आंसर करेंगे। और भाई देखो, कुछ चीजें आप लोगों को इसमें को लेकर के मैंने अलग से भी वीडियो सेक्शन में जाकर के आप लोगों को और भी इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, वो सब वीडियोस देख लीजिएगा, काम की रहेंगी आपकी। और आप जिस सब्जेक्ट में आवेदन करना चाहते हैं, एक गूगल फॉर्म दे रहे हैं, वो फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म इसलिए भरवा रहे हैं आप लोगों से ताकि आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी दी जा सके। ऑनलाइन जो हमारी क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर, टीजीटी पीजीटी पर आप लोगों की फ्री क्लासेस हर सब्जेक्ट की आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अभी भी क्लासेस होती ही हैं और आप लोगों को अब तो डेडिकेटेडली, क्योंकि वैकेंसी आ गई है तो डेडिकेटेडली DSSB को लेकर के और EMRS को लेकर के क्लासेस चली रही हैं, तो आपको क्लासेस प्रॉपर मिलेंगी। कोई भी मन में प्रश्न हो तो हम हैं ही, आपको निश्चिंत रहिएगा। फर्जी वीडियो देखने से बचिएगा, काम की वीडियो देखिएगा, बल्कि अब आप लोगों को लग करके तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे आप लोगों को, मैं लिंक दे करके एक वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो जरूर देख लेना आप लोग। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। फिर दोबारा नमस्ते।